हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को चेंज कर सकते हैं? स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी रिश्ते में हो सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी कुछ आदतें, जिसकी कुछ बातें आपको परेशान करती है। हम बदलना किसको चाहते हैं? हम अपनों को ही बदलना चाहते हैं एक्चुअली। बाहर वालों से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जब फ़र्क नहीं पड़ता तो उनको बदलने की हम सोचते भी नहीं हैं, है ना। हम अपनों से तंग होते हैं, उनकी आदतों से परेशान होते हैं और हम अक्सर ये सोचते हैं काश इनमें ये बदलाव आ जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हमने अक्सर यही सुना है कि आप कभी भी किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कांट चेंज एनीवन। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी तरीके से सच नहीं है ये बात। सच ये है, आप दूसरों को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप उस पर्सन को देखना चाहते हैं, आप उस तरीके से उस पर्सन को बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि क्या वाकई में दिल से आप उस पर्सन को चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत ताकत लगती है, आसान नहीं होता ना चेंज करना, किसी को बदलना। कोई इंसान पता नहीं कब से वैसी क्वालिटी है उसके अंदर, वो कैरी करता आया है उन क्वालिटीज़ को, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। हमें अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी लग रही है, बचपन से वो ऐसा हो, उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो सकता है इस हिसाब से है कि वो हमें परेशान कर रही है, या हो सकता है कि पास्ट लाइफ से वो उस तरीके की चीज़ें अपने अंदर लेकर आया, उस तरीके के संस्कार अपने अंदर लेकर आया है। तो इतना गहरा जब वो संस्कार बन गया है उस पर्सन का, जो आज हमें तंग कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि वो बदल जाए, तो आसान होता है, कहते हैं ना कि ये तो बदल ही नहीं सकते, या फिर किसी भी इंसान को हम बदल नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। सच्चाई ये है कि आप दूसरे इंसान को भी बदल सकते हैं, लेकिन पहले खुद को बदल कर। क्योंकि खुद में अगर चेंज नहीं लाएंगे तो दूसरे पर्सन में चेंज लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग परेशान रहते हैं ना, जैसे बहुत सारी वाइफ परेशान रहती हैं, मेरा हस्बैंड टाइम नहीं देता है, मेरा हस्बैंड अच्छे से बात नहीं करता है, बड़ा रूड बिहेव करता है। कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि लॉयल नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायत अपने स्पेसिफिक पर्सन से होती है। और वो क्या करते हैं? सिर्फ शिकायत 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 करते हैं। उनका फोकस कहाँ पर होता है? सिर्फ उन कमियों पर होता है। और चाहते क्या हो? चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, अचानक से आपके लिए लॉयल हो जाए, आपको टाइम देना स्टार्ट कर दे, आपसे बातें शेयर करना स्टार्ट कर दे, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दे। और सोच क्या रहे हो कि वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे, उनके अंदर कमियां। तो करना क्या है? सबसे पहले इस बात को समझना है कि आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, या जिस भी इंसान को आप चेंज करना चाहते हो, उस इंसान को आप वैसा बना सकते हो जैसा आप उसे बनाना चाहते हो। यानी जो चीज़ें आप उसमें देखना चाहते हो, आप उसको वैसा बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या वाकई में आप इसको चेंज करना चाहते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले शिकायत करना बंद करना है, क्योंकि किसी को चेंज करने के लिए चाहिए पावर। और आप अक्सर पावरलेस हो जाते हैं, हम सब अक्सर पावरलेस हो जाते हैं, ये सोचकर कि इंसान चेंज नहीं हो सकता। उस तकलीफ़ में आकर कि यार इस इंसान का जो बिहेवियर है ना, मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, तो उस नेगेटिविटी में घिरे रहते हो। तो कैसे कैसे वो पावर आएगी कि किसी इंसान को चेंज कर पाओ? नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चेंज खुद को करना है। क्यों? क्योंकि पावर देनी है ना आपको किसी को कुछ देने के लिए आपके पास वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। दोगे कैसे? तो आपको अगर पावर देनी है उस इंसान को कि वो चेंज कर ले खुद को, तो सबसे पहले आपको पावरफुल होना पड़ेगा, एक पावरफुल सोल बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल्फ लव करना है, सिर्फ एफर्मेशंस का सहारा लेना है। चाहे आप कितने भी नेगेटिव हो, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि अब
आप किसी पर्सन को चेंज करना चाहते हैं और वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज़ें हैं, या तो उस पर्सन को चेंज करो, उसके लिए पावर जगाओ, या फिर उस पर्सन से डील करना सीख लो, या फिर मूव ऑन कर जाओ। यही चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन को चेंज करके रहना है, तो सबसे पहले आपको पावरफुल सोल बनना पड़ेगा, मेडिटेशन करना है, या आपको एफर्मेशंस बोलना है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ मन में ध्यान में रखते हुए कि आप उस पर्सन को चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा। और जैसे ही आप खुद पावरफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये होगी कि हाई वाइब्रेशन में जब आओगे तो कोई इंसान कुछ भी बोले, कुछ भी करे, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके अंदर से क्या निकलेगा। आप पावरफुल सोल हो, आप सेल्फ लव में हो, तो अंदर से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी, लव वाइब्रेशन निकलेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ लव निकलेगा, फिर शिकायत नहीं आएगी। तो जब लव निकलेगा तो उस पर्सन के पास क्या पहुंचेगा? सिर्फ और सिर्फ लव पहुंचेगा। तो किसी इंसान के पास कुछ जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा ना, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को कि यू कैन चेंज योर स्पेसिफिक पर्सन, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप की स्थिति को पहले बदलो। जो अभी परेशान हो ये सोच सोच कर कि सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, पर्सन चेंज नहीं हो सकता, कोई भी सिचुएशन में आप हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है, वो पर्सन भी चेंज हो सकता है, वो सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। सबसे पहले चेंज करना है खुद को और खुद के थॉट्स को। जैसे ही आपने अपने थॉट्स में चेंज लाना स्टार्ट कर दिया, आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और वो बदलाव से आप अपने पर्सन को बदल सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन चेंज योर स्पेसिफिक पर्सन, इस चीज़ को समझ लो। अब ये पर्सन का एक चीज़ पर डिपेंड ये भी करती हैं बातें कि वो पर्सन क्या चाहता है। क्या वो खुद को बदलना चाहता है या वो नहीं चाहता? मान लीजिए कि कोई पर्सन बहुत बीमार है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको दुआएं देंगे। हम कहते हैं ना, दुआओं में बहुत असर होता है। आप उस पर्सन को दुआ दीजिए, वो पर्सन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हीलिंग मिलेगी और हील हो जाएगा वो। लेकिन क्या वो पर्सन सच में ठीक होना चाहता है? उसकी विल पावर कैसी है? क्या उसने मान लिया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता? अगर उसने मान लिया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता और आप उसको फिर भी दुआएं दे रहे हैं, तो यकीन मानिए दुआओं में इतनी पावर है कि कहीं ना कहीं वो ओवरलैप कर जाएगी उसके उस थॉट्स पर कि वो ठीक नहीं हो सकता। अगर उसको लगातार वो दुआएं मिलती गई तो हाँ, हालांकि उसको ठीक होने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन यहीं पर अगर आप दुआएं भी दे रहे हो, सामने वाला पर्सन की विल पावर भी है, उसको मालूम भी है कि वो ठीक हो सकता है, तो ये चीज़ें जल्दी काम करेगी। अब ऐसे ही डिपेंड करेगा कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, क्या वो वाकई में अपने अंदर बदलाव चाहता है। उसको लग रहा है कि हाँ, मुझे चेंज होना चाहिए, बस मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है और आपने भी उसको पावर देना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? बहुत जल्दी आप उसमें चेंजेस देखेंगे। और अगर वो नहीं चेंज होना चाह रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो भी चेंजेस होंगे, बट क्या होता है, टाइम पीरियड लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लगता है और वहीं पर हम अपने पेशेंस लूज़ कर देते हैं। हमें लगता है यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत टाइम से आप दुआएं दे रहे हैं, बहुत टाइम से आप चीज़ें कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, असर नहीं दिख रहा सामने वाले पे, तो आपको लगता है ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। एक्चुअली ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी पावरफुल तरीके से काम किया जा रहा है। रिजल्ट आने में उतना ही टाइम लग जाता है, लेकिन रिजल्ट्स आते ज़रूर है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी विल पावर के साथ उस पर्सन को, कितनी इच्छा के साथ उस पर्सन को चेंज करना चाहते हैं। अब सिंपल सा प्रोसेस आप समझ लीजिए। कोई भी सिचुएशन है, मान के चलिए कि आप एक शादीशुदा इंसान है, आपका हस्बैंड है और आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है आपके साथ, अच्छा बिहेव नहीं करता है, या आपको लगता है कि वो लॉयल भी नहीं है आपके लिए, जो भी चीज़ें आपको लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन में परेशान ऑफकोर्स आप हैं, लेकिन क्योंकि आप चेंज ला रहे हैं तो खुद को चेंज करना ज़रूरी है, अपने थॉट्स को चेंज करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लेना ज़रूरी है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो चेंज नहीं हो सकती। नहीं, सिचुएशन चेंज हो सकती है, ये पर्सन भी चेंज हो सकता है। अपने आप को पहले से खुद को पावर में लेकर आना है, ठीक है, खुद को सेल्फ लव में लेकर आना है, ताकि उस सिचुएशन से आप बाहर निकले। पहले आप तो निकल जाओ, पहले आप तो ठीक हो जाओ। आप भी अगर बीमार हो तो एक दूसरे बीमार को कैसे ठीक करोगे? तो खुद को पहले ठीक करो और उसके बाद आप अपनी वाइब्रेशन से उस पर्सन को भी ठीक कर सकते हो। तो अपनी जो आपकी जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ाना है, उसके लिए सेल्फ लव और मेडिटेशन और एफर्मेशन का सहारा लेना है। और उसके बाद लगातार उस पर्सन के लिए आपको क्या बोलना है? ये पर्सन बहुत लॉयल है,
ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत टाइम देता है, हमारा रिश्ता ब्यूटीफुल है। आप ये दुआएं दे रहे हैं उस पर्सन को, आप दुआएं दे रहे हैं अपने रिश्ते को, और यकीन मानिए दुआएं कभी खाली नहीं जाती है और उनका असर होता है, देर सवेर उनका असर ज़रूर होता है। तो जब आप ये चीज़ लगातार करेंगे तो धीरे 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 आप चेंजेस देखेंगे उस पर्सन में। वो पर्सन वैसा बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं। ये साइंस है, ये साइंस है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये काम करता ही करता है। मतलब इसका फेलियर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस क्या है कि जहाँ पर हम गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर चीज़ें फिर बंद हो जाती है, क्योंकि एनर्जीज़ फ़्लो करना वहाँ बंद कर देती है। जैसे ही आपका ध्यान वहाँ से हटा, एनर्जी फ़्लो करना बंद कर देगी, और क्या होगा, आपको लगेगा कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, और फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो वर्क करती नहीं है। एक्चुअली में चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। जैसे ही आपने काम करना शुरू किया, ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। तो यकीन मानिए आप अपने पर्सन को चेंज कर सकते हैं। इन एफर्मेशंस को आप सुबह दोहराइए, रात में सोते वक्त ज़रूर दोहराइए, लिख सकते हैं तो लिखिए, मन में जितनी बार रिपीट कर सकते हैं उतनी बार रिपीट करिए। वो पर्सन जब भी आपके सामने आता है, आप उनको ये रिपीट करिए, अपने मन में ये एफर्मेशन रिपीट करिए। आप देखेंगे वो पर्सन अगर गुस्से वाला भी है ना, तो आपको क्या बोलना है कि बहुत शांत है, बहुत शांत है, बहुत शांत है। वो चिल्ला रहा है, आप बोल रहे हो बहुत शांत है, बहुत शांत है। लेकिन इसको करने के लिए पावर चाहिए। मैंने बोला ईजी नहीं है। सामने वाला गुस्सा करेगा, हम भी गुस्सा कर देंगे डबल। पेशेंस नहीं है। तो अपने आप को पहले चेंज करना है, ताकि किसी के चिल्लाने का असर मुझ पर ना हो, और उसके बाद आप उस पर्सन को भी चेंज कर सकते हैं। लगातार जब आपकी वाइब्रेशन उस पर्सन के पास जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब चेंज हो गया। आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ, अचानक से पर्सन इतना शांत कैसे हो गया। ये अचानक नहीं होगा, ये धीरे 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 जो आप वाइब्रेशन उसको भेज रहे हैं ना, जो दुआएं उसको भेज रहे हैं ना, वो उसके सबकॉन्शियस में जाकर वर्क करेंगी, और एक दिन उसको खुद ही एहसास होगा अरे यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो वैसा करना स्टार्ट कर देगा जैसा आप चाहते हैं। आप इसको करके देखिए। कोई एक पर्सन को चुन लीजिए जिसको आप बदलना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ दिन खुद पर काम कीजिए, खुद को एक पावरफुल सोल बनाइए, और उसके बाद उस पर्सन को लगातार वाइब्रेशन भेज कर देखिए, और फिर देखिएगा कि वो पर्सन कैसे चेंज नहीं होता, वो ज़रूर चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर काम करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।